टोल किट मामले में निकिता जैकब की ट्रांजिट जमानत की अर्जदाश्त पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए महफूज रखा है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु को 10 रोज की ट्रांजिट जमानत दे दी है। दूसरी जानब माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को अदालत से राहत मिली है। अदालत ने दिशा रवि को लीगल रसाई देते हुए अपने वकील से रोजाना आधा घंटा और अपने अहल खाना से रोजाना 15 मिनट मुलाकात की इजाजत दे दी है। कर्नाटक के साबिक वजीर आला जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी ने आरएसएस पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा न देने वालों के घरों की निशानदेही कर रही है। शिमोगा में मीडिया से बात करते हुए एचडी कुमारस्वामी ने आरएसएस का मुआवजा जर्मनी की नाजी पार्टी से किया है। कुमारस्वामी ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में भी ये बात कही है। कुमारस्वामी ने कहा कि ऐसा मालूम हो रहा है कि राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा देने और न देने वाले घरों की निशानदेही की जा रही है। ये ऐसा ही है जिस तरह हिटलर के दौर में नाजियों ने किया था, जब लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। कुमारस्वामी ने मजीद कहा कि मुल्क में ऐसा माहौल पैदा किया गया है कि कोई भी अपने जज्बात को बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम आने वाले दिनों में अगर मीडिया हुकूमत के ख्यालात को दुरुस्त ठहराता है तो क्या होगा। इन हालात में आम आदमी के साथ क्या सलूक होगा, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। साबिक वज़ीर आज़म एचडी देवेगौड़ा के फर्जंद कुमारस्वामी ने कहा कि मुल्क में इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है जहां कोई भी आज़ादाना तरीके से अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कुमारस्वामी ने तारीखदानों का हवाला देते हुए कहा कि आरएसएस ठीक उस वक्त पैदा हुई जब जर्मनी में नाजी पार्टी का क़याम अमल में आया। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट ने इत्तेहाद कर लिया है। मुत्तहदा सियासी इत्तेहाद में एमआईएम को लेकर तजस्सुस बरकरार है। इंडियन सेकुलर फ्रंट के रहनुमा अब्बास सिद्दीकी ने एमआईएम के साथ बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट के इस इत्तेहाद में एमआईएम के शामिल होने को लेकर सवालिया निशान लगा है। आज कोलकाता में सीपीएम दफ्तर में मुजफ्फर अहमद भवन में लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ लीडरान की मीटिंग के बाद साफियों से बात करते हुए कांग्रेस सदर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि तीनों जमातों का मजबूत इत्तेहाद बंगाल असेंबली इलेक्शन में नई सरकार बनाने की राह हमवार करेगा। কে কার সঙ্গে আলোচনা কোথায় চালাচ্ছে সেটা তার ব্যাপার। আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট, আপনারা বুঝে গেলেন। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তি, বাকি কে কোথায় কি আলোচনা করছে আমাদের তা জানা নেই। কন্ডিশন আমাদের ঘোষণা করতে হবে মানুষের কাছে কোন দল কি চায়। আমরা যখন ঘোষণা করে দিয়েছি, বাম যেমন ঘোষণা করে দিয়েছে, যারা আসবে সকলকে ঘোষণা করতে হবে যে তারা কোন শক্তির প্রতিনিধিত্ব করতে চায়। वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए आए मदरसा असातिज़ा ने वज़ीर आला से मुलाकात का मौका न मिलने पर वज़ीर आला के घर के सामने नाले में कूद कर एहतजाज किया। असातिज़ा को बाहर निकालने के लिए पुलिस को सख्त मशक्क़त उठानी पड़ी। मदारिस को मंजूरी देने के मुतालबे पर असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं। आज शहर की कालीघाट में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर पहुंचकर वज़ीर आला से मिलने और उन्हें मेमोरेंडम देने के लिए आए असातिज़ा को जब सिक्योरिटी एहलकारों ने वक्त देने से इनकार कर दिया तो असातिज़ा नाले में कूद पड़े और वज़ीर आला से मुलाकात का मुतालबा करने लगे। बाद में पुलिस की मदद से असातिज़ा को बाहर निकाला गया और उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया। कांग्रेस सदर अधीर चौधरी ने असातिज़ा के एहतजाज की हिमायत करते हुए कहा कि ये मजबूर असातिज़ा हैं जिनकी बात सुनी जा रही है। হ্যাঁ বা না কিছু বলুক, এ রাজ্যে সহজ কথায় সরল কথায় কোনো কাজ হয় না। তাই নিরুপায় হয়ে সেই সমস্ত চাকরি প্রার্থীরা মুখ্যমন্ত্রীর দরজায় হানা দিচ্ছে, ধর্ণা দিচ্ছে। এটা নিরুপায় হয়ে, তারা কোনো উপায় নেই, কেউ তাদেরকে কথা শোনে না, আর প্রতিদিন তাদেরকে টিপ্পনি কাটা হয়, উপহাস করা হয়। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। MDH बिरयानी मसाला पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर
हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मोइनुद्दीन चिश्ती के 890वें उर्स के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से चादर पेश की गई। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने दरगाह पर चादर पेश की। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने PM का पैगाम पढ़कर सुनाया। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन की सेहत और खुशहाली की दुआ की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक गरीब नवाज की तालीमात इंसानियत को हमेशा तरगीब देती रहेगी। और एक भारत श्रेष्ठ भारत से भरपूर मेरा देश दुनिया में एक मजबूत अपनी जगह बना रहा है और ख्वाजा साहब के सूफी संतों के आशीर्वाद से, दुआओं से देश का हर नागरिक, हर हिस्सा खुशहाल हो, ये हम सब चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इस कोविड को देखते हुए किस तरह का कुछ संदेश दिया प्रधानमंत्री मोदी ने? न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत चुनौती भरा था। आपको मालूम होगा कि पिछली बार हज भी नहीं हो पाया और भी कई जो बड़े महत्वपूर्ण, तो अजमेर शरीफ में भी पिछली बार जो है वो अंजुमनों ने तय किया, हमारी जो कमेटी है दरगाह कमेटी, उसने तय किया कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम पिछली बार जो है वो जो उर्स का सार्वजनिक प्रोग्राम होता है वो नहीं किया गया। जहां तक सवाल है, अब कोरोना अपने आखिरी पायदान पे है, सांसें आखिरी ले रहा है, लेकिन हमें जो है वो
संयम भी बरतना होगा, सावधानी भी बरतनी होगी। और ये दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती थी और सैकड़ों साल के बाद इस तरह की चुनौती। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की जानिब से राहुल गांधी ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर चादर रवाना की है। इस चादर को कांग्रेस का एक वफ्द पहले जयपुर ले जाएगा, फिर वजीर आला अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सरबराही में अजमेर लाया जाएगा। ये चादर 18 फरवरी को दरगाह शरीफ में पेश की जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर लीडरों के अलावा अक़लियती सेल के कारकुन भी शामिल रहेंगे। चादर पेश करने के बाद सोनिया गांधी का पैगाम पढ़कर सुनाया जाएगा। आज अजमेर शरीफ के लिए भेजी है, यहाँ से उनके ऊपर वो चादर चढ़ाई जाएगी क्योंकि उनका उर्स का जो है ये है। और ये एक रिवायत है जो सालों साल से चली आ रही। सोनिया जी हमेशा भेजती रही और बहुत पुराने ज़माने से, तो बाबा के चरणों में चादर अर्पित की जाती है। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से अजमेर शरीफ के लिए 807वें उर्स की चादर पेश की है और देश के लिए अमन की दुआएं मांगी है। वो चादर कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष नदीम जावेद के संयुक्त तत्वाधान में वो चादर अजमेर शरीफ को 18 तारीख को चढ़ाई जाएगी। और भाई सीधे रुख करते हैं अजमेर शरीफ का, जहाँ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, उर्स का आगाज हो चुका है, रोजाना महफिलें सज रही हैं। इस वक्त किस तरह का नूरानी मंजर दरगाह शरीफ में देखने को मिला, हमारे नाजरीन को भी बता दें। इंतजार तमाम लोगों को शिद्दत से रहता है। उनका मजहब, उनका मसलक कुछ भी हो, यहाँ पर तहजीबों का संगम होता है। और ये 809वां उर्स हालांकि कोविड के जो है ज़ाब्ते के बीच हो रहा है, इसके बावजूद जो है मुल्क और बैरून मुल्क से यहाँ पर ज़ायरीन के आने का सिलसिला जारी है। दोपहर में जहाँ पर वज़ीर आज़म पर नरेंद्र मोदी की चादर जो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने पेश की, वहीं पर पाकिस्तान के एडिशनल हाई कमिश्नर ने भी चादर पेश की। इस वक्त हमारे साथ आप देखिए कि यहाँ पर जो है मेहमान खाने भी मौजूद है, यहाँ पे तमाम जिम्मेदार भी मौजूद है। यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब भी मौजूद है। आदिल साहब जानना चाहेंगे कि ये खास मौका और कोविड के ज़ाब्तों के बीच जो है कोरोना की तैयारियों को जो है किस तरह की तैयारी की, क्या क्या खास इंतजाम? बिल्कुल, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के तमाम देखने वालों को मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के 809वें उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चूंकि अभी जो सारा दौर चल रहा है कोविड-19 की हिदायतों पे अमल करके आगे बढ़ने का दौर है, उन तमाम हिदायतों को हमने ख़ास तौर से यहाँ पे अपने आप के अलावा जो दिगर जो हजरात मेहमान हैं या वॉलंटियर हैं उनको हमने उसके ऊपर अमल करने की ताकीद की है। चाहे उन्हें हम आपसी दूरी की बात करें, चेहरा ढांकने की बात करें और ख़ास तौर से जो सैनिटाइज़र की बात की जाती है, तो हमने यहाँ पे ज़ायरीन के यूँ कहें कि उनके अदब को ख्याल रखते हुए नॉन एल्कोहलिक सैनिटाइज़र को यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर उनको यूज़ कराते उन्हें किसी तरह का परहेज़ उसमें न रहे। और जहाँ तक हम बात करते हैं उनके मेडिकल फैसिलिटीज़, तो उनके लिए हमने यहाँ पर एक क्वारंटीन सेंटर भी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बनाया गया है। इसके अलावा रैंडमली चेकिंग का भी इंतज़ाम है। हर दरवाज़ों पर आप देख सकते हैं कि उनको थर्मामीटर के ज़रिए उन्हें चेक किया जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ये कैंप हैं, जहाँ खेमे बने हुए हैं, वहाँ पर भी ज़ायरीन को ये हिदायत दी जा रही है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक न रहें, आप अपने दरमियान में थोड़ा फासला रखें ताकि आपका एहतियात दूसरे की ज़िंदगी के लिए एक सहूलत का बन के आएगा। सहूलत के साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर बात करें, क्योंकि जो है मुल्क और बैरून मुल्क लोग आ रहे हैं और बड़ा अहम पहलू होता है कि सिक्योरिटी को लेकर हमने वहाँ पर आस्ताने आलिया पे देखा, आसपास बहुत सारी सिक्योरिटी थी। जो है मेहमान खाने से लेकर वहाँ तक का क्या इंतजाम? बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर की जानिब से ये विश्राम स्थली बनाई गई है। ये तकरीबन 150 बीघा ज़मीन पर वाक़ है और यहाँ पे 14 गेट हैं। इसके अलावा अभी जो मूवमेंट के लिए हमने 5 गेट रखे हैं। और सिक्योरिटी की जब हम सबसे पहली बात करते हैं तो निगरानी की बात रहती है। निगरानी के लिए यहाँ पे पूरे एरिया को IP CCTV कैमरा से हमने कवर कर रखा है। इसके अलावा हर पिछले साल की अगर बात करें जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बसें आई थी, इस बार हमें देख रहे हैं कि कुछ जो है कम लोग आ रहे हैं, शायद कोविड की वजह है। बिल्कुल, वजह कुछ हो सकती है, मगर मेहताब साहब एक बात है कि अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बस जिस की भी आने की वीज़ा मोहर लगी है ख्वाजा साहब के आने की कि भाई आप आइएगा, तो वो डेफिनेटली आएगा। और अगर थोड़े दिन बाद लगी तो थोड़े दिन बाद आएगा। और कबूल करने वाले तो ख्वाजा साहब हैं। तो अजमेर की धरती से जो पूछोगे तो कहेगी,
है विरद हमारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा। यहाँ पे कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ तशरीफ लाए? जी मैं कलकत्ते से हूँ। यहाँ पर आने के बाद किस तरह की रूहानी खुशी महसूस हो और क्या काम कर रहे हैं? जी हम लोग तो मेडिकल टीम लेकर के आए हैं कलकत्ते से और गुज़श्ता 8 सालों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ और यहाँ के कमेटी हजरात जो है हम लोगों को बहुत ही कोऑपरेट करती है। इस बार का फ़र्क क्या है? हर बार जो जिस तरह से गैदरिंग होती थी इस बार कुछ कम है कोरोना वायरस की वजह से, और सरकार की गाइडलाइन को लेते हुए हम लोगों ने इंतज़ाम किया है सैनिटाइज का भी और स्क्रीनिंग का भी, और लोगों को दूरी रखने की भी कोशिश की है। अपने तरफ से जितना भी गाइडलाइन है सरकार की हम लोगों ने कोशिश की है उसको पूरा करने की। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो है काम किया जा रहा है और जाहिर सी बात है गाइडलाइन जरूरी भी है, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। आप लोग जो है कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और खानदेश से खिदमत के लिए आए हैं, कोविड का डर नहीं लगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज का बड़ा करम रहा है कि उन्होंने हम जैसे गुनाहगारों को यहाँ पर बुलाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वे लोगों का सोशल डिस्टेंस हो, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह से हम लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हिदायत दे रहे थे, तमाम लोग जो खुशियाँ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे जिला ने कुछ यहाँ पे जो है खवातीन भी है और जो अलग अलग शहरों से यहाँ पर खिदमत के लिए आए। आपका? मेरा नाम एम्बुलेंस ऑफिसर नर्सिंग ज्योति पासवान हूँ। हम सेंजन एम्बुलेंस से हैं। हम ख्वाजा गरीब नवाज हेल्थ केयर एंड वेलफेयर सोसाइटी में मर्ज होकर यहाँ पे फर्स्ट ड्यूटी देने आए हैं। ज्योति, आप यहाँ पर ख्वाजा के आस्थाने में खिदमत के लिए आई हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम पिछले साल भी आए थे, तो पिछले साल काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि कोविड का सिचुएशन नहीं था। क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है उसके बावजूद भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और हमसे जितना बन पा रहा है हम अपने गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम हर पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सईद नूरी। कहाँ से आए? जी हम महाराष्ट्र मुंबई से। यहाँ पे किस लिए आए? यहाँ खिदमत के लिए आए हम लोग। खिदमत से कितनी खुशी हो रही है? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आइए, आपका नाम? शबीर अहमद। जी, यहाँ पे किस लिए आते हैं? यहाँ हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की हिदायत के मुताबिक जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो है मेडिकल कैंप हमेशा लगता है। 2016 से रेगुलर लग रहा है और इसीलिए हम जो है हज़रत ख्वाजा मंचिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 809वें उस मुबारक के मौके पर भी जो है मेडिकल कैंप जारी है और आने वाले ज़ायरीन की जो है खिदमत हो रही है। खिदमत से खुदा को तलाश करने की बात है। यहाँ पे आदिल जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे मेहमान जो आते हैं उनकी सबकी ज़रूरतें, सबकी मुरादें अलग अलग आती हैं, तो आखिर ऐसा क्या ख़ास है कि लोग जो है, क्योंकि आप बहुत सालों से खिदमत कर रहे हैं, आप ज़ायरीन से भी मिलते हैं और जो VIP हैं उनसे भी मामला होता है, तो किस दोनों के बीच में जो है अगर उस रूहानी रिश्ते की बात करें तो क्या देखें? बिल्कुल, ये रूहानी रिश्ते की अगर हम बात करते हैं मेहताब साहब, तो ये दिलों के रिश्ते हैं और एक उम्मीदों के रिश्ते हैं। जब कहते हैं ना किसी के पास कोई आसरा नहीं तो आसरा है गरीब नवाज, तो उनको लगता है कि हम हर जगह से जब मायूस हो चुके हैं, हमारा अब कोई नहीं है, तो मगर ये दर ऐसा है कि हमें यहाँ से कभी खाली नहीं जाना पड़ेगा। तो वो उम्मीद और वो उन्हों के अंदर एक यूँ कह सकते हैं कि उन्हों को एक पूरा यकीन है कि दरबार ख्वाजा से कोई महरूम नहीं गया। तो वो उम्मीद ही नीचे से आप गरीब से लें, VIP को लें, किसी भी तरह फ़र्द को लें, वो हर इंसान उसी उम्मीद से, और ख्वाजा के दामन का ये मामला है कि वो सबको भरते हैं। यहाँ पे ख्वाजा के आस्थाने पर जो भी जिलानी आता है लोग रोते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं। उम्मीदों की झोलियाँ जो है भरी जाती हैं यहाँ पर, और जाहिर सी बात है जब हम उम्मीदों की बात करते हैं तो आस्थाने आलिया की जब बात करें तो दुनिया के मुल्क में अगर हम देखें, हिंदुस्तान को देखें, हर साल में जो है 5 साल में जो है तो इक़्तिदार बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर सुल्तानुल हिंद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर देखने तो सिर्फ एक मज़ार दिखाई देता है, लेकिन एक ऐसा मज़ार है जहाँ से रूहानियत के भी जो है दर्श दिया जाता है। और फिर दूसरी तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे उन तमाम चीजों का जो एक संगम होता है जिसमें हिंदुस्तान की असल रूह होती है। बिल्कुल, बिला लिहाज मजहब और मिल्लत उसमें तमाम लोग शरीक होते हैं और दीगर ममालिक और रियासतों से भी यहाँ पहुँचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह में बसंत पंचमी का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे दरगाह को पीले रंग में रंग दिया गया हो। इस मौके पर कसीर तादाद में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोगों ने शिरकत की। बसंत और खुशी का गीत गाते ये लोग दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के सजादा नशी और खिदमतगार हैं। बसंत पंचमी को देखते हुए तमाम लोगों ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। बसंत सेलिब्रेशन के शुरुआत के तहत आसपास के बाजार में जुलूस निकालते हुए बसंत का गीत गाया गया और फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर चादर पेश की गई। दरगाह के सजादा नशी और खिदमतकार सैयद काशिफ निजामी ने बताया कि बसंत की रिवायत 800 साल पुरानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सबके साथ बसंत मनाई जाती है। जब से 800 साल पुरानी बसंत हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह पे मनाई जा रही है। दुआ होती है सबके लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोशाकें सब अलग अलग पोशाकें पहनकर आ रहे हैं यहाँ पे और बसंत मनाने के लिए बहुत उससे आते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है यहाँ पे और सब लोग मिलजुल के यहाँ प्रोग्राम बनाते हैं। कोरोना वबा के बावजूद दरगाह में अकीदत रखने वाले और जायरीन की भारी भीड़ उमड़ी। दरगाह में हर जगह पीला रंग नजर आया। फूल हो या फिर चादर या फिर लिबास, बसंत का रंग हर जगह था। दरगाह आने वाले अकीदतमंदों में कसीर तादाद हिंदू भाइयों की थी। यहाँ की अगर बात करते हैं बाबा निजामुद्दीन औलिया की, तो यहाँ पर बसंत की एक बड़ी अच्छी कहानी है और शायद अगर लोग समझें इसको तो ये जो टकराव होता है ना कि हम हिंदू हैं हम मुसलमान हैं, वो शायद ख़त्म हो जाए समझने पे ही। मैं हिंदुओं से ज़्यादा मोहम्मडन में रहता हूँ, मेरा स्टाफ ज़्यादातर मोहम्मडन है। ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी ने डाइवर्ट करा है या मैं डाइवर्ट होकर आया हूँ। मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ पहली चीज़। क्योंकि जनरली लोग मतलब यही निकालते हैं कि ये ज़्यादातर मोहम्मडनों के साथ रह रहे हैं तो ये इस वजह से यहाँ पे है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिविजुअलिटी का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आके क्या पा रहा हूँ या क्या नहीं पा रहा हूँ, ये तो केवल मैं और वही जानते हैं। मेरी वो सुन रहे होंगे तभी मैं यहाँ हूँ, क्योंकि ऐसी जगहों पे तो मैं नहीं मानता कोई घूमने आता होगा। जितनी भी बार मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे को बहुत ही एक पीसफुल सा वाइब लगता है। मोस्टली यहाँ पर कवाली भी हो रही होती है, तो ऑल टुगेदर ये प्लेस जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा इस सेंस में पसंद है। एंड मैं नहीं मानती कि जैसे ये मैं इसको एज अ रिलीजियस प्लेस नहीं कंसिडर करती, मैं इसे ऐसे कंसिडर करती हूँ कि ये वो जगह दिल्ली का एक ऐसा हिस्सा है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस मौके पर दरगाह में बसंत की कवाली भी पेश की गई और मुल्क व दीगर ममालिक के लिए और इंसानियत के लिए दुआएं की गईं। बसंत को जिस तरह से दरगाह पर मनाया गया उससे ये बात तो साफ हो गई कि आखिर क्यों दरगाह और आस्ताने आज भी इंसानियत के निशानी बने हुए हैं।
न्यूज 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कोरोना के दौर में अजमेर उर्स में अगर आपकी हाजिरी मुमकिन नहीं हो पा रही है, मायूस न हो। न्यूज 18 उर्दू की खुसूसी बराह रास्त नशरियात के जरिए सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में शिरकत कीजिए। 5 रजब बरोज जुमेरात रात 9:56 से और 6 रजब बरोज जुमा सुबह 10:56 से सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। अक़लियतों की फलाही स्कीमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स फराहम करने की कोशिश की जाएगी। बेंगलुरु के दौरे पर आए कौमी अक़लियत कमीशन के नायब चेयरमैन आतिफ रशीद ने यह बात कही। कर्नाटक अक़लियत कमीशन के तहत मुनक़दा इजलास से आतिफ रशीद ने खिताब किया। इस मौके पर अक़लियती तंजीमों के नुमाइंदों ने आतिफ रशीद के सामने अक़लियती तबके के ढेर सारे मसाइल रखे। कर्नाटक में अक़लियतों की तादाद 18% रहने के बावजूद रियासत की काबीना में अक़लियतों को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी गई, अक़लियतों के बजट में क्यों कटौती की गई, स्कॉलरशिप और उर्दू स्कूलों के मसाइल, बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारियाँ, इस तरह के कई मसाइल को इजलास में उठाया गया। इजलास में शिरकत करने वाले कई अफराद ने कहा कि उन्हें आतिफ रशीद से इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम में पूरे देश में सभी जगह, बल्कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह बजट्स की कटौतियां हुई हैं। और आप हमारी ये बात हुई है, सरकार की तरफ से हमारे पास ये संदेश है पूरा पॉजिटिव में। अभी जो नया बजट आने वाला है, जिसकी प्री बजट मीटिंग्स चल रही हैं, बल्कि हो भी चुकी हैं, उसमें बहुत अच्छा होने वाला है। भारत सरकार की तरफ से भी यहाँ पर सहयोग बढ़ाया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से भी बढ़ेगा। डेफिनेटली मैं पहले से आपको बता दूं कि इतना बढ़ रहा है, कल जो बजट में आना वो ठीक नहीं है, लेकिन हमारी अप्रोप्रिएट जगह बात हुई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हो गई है और लोगों से भी मुलाकात हुई है, पूरे ऑफिसर्स के साथ सबके साथ बैठना हुआ है। मैं ये एश्योर कर रहा हूँ कर्नाटका की माइनॉरिटीज़ को कि इस बार जो बजट आएगा वो बढ़कर आएगा, अच्छा खासा बढ़कर। पहला मुतालबा है ये प्राइम मिनिस्टर से जो है बात करके हमारे स्टेट के लिए एक रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में दें। दूसरा डिमांड है हज कमेटी का जो अब तक चेयरमैनशिप तय नहीं हुआ है उसको तय करें। तीसरा डिमांड है जो माइनॉरिटी कमीशन स्टेट का बन चुका है जिसमें मेंबर्स नहीं है, उसके मेंबर्स को फाइनल करा जाए। तो हमारा सवाल इनसे एक ही था कि माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इन्होंने क्या इक़दाम उठाए हैं। मॉब लिंचिंग हो रही है और जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल उठा रहा है तो उसके ऊपर कम्प्लीटली एक गलत तरीके से प्रोपेगेंडा चला। अब देखेंगे कि क्या जवाब मिलता है। हमने कहा कि लोग आते हैं, बात करके चले जाते हैं, लेकिन काम हो तो बेहतर होता है। हमने क्या कहा कि 1 साल से गवर्नमेंट उर्दू स्कूल की हालत आप तमाम लोग जानते हैं, खुसूसन उर्दू स्कूल्स के लिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चों के पास लैपटॉप और इसकी सहूलत है? कर्नाटक के बीजेपी अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर मुजम्मिल अहमद बाबू ने कहा कि बीजेपी अक़लियतों समेत सभी मज़ाहिब के मानने वालों और तबक़ात की तरक्की चाहती है। मुजम्मिल अहमद बाबू कर्नाटक के रायचूर के दौरे के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अहम मकसद सबका साथ सबका विकास है, इसलिए बड़ी तादाद में मुसलमान बीजेपी से जुड़ रहे हैं। माइनॉरिटीज डॉक्टर्स एसोसिएशन नांदेड़ की जानिब से दफ्तर जमात इस्लामी में एक तहनीती जलसे का इनकाद किया गया। जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर जीलानी, रिटायर्ड डीन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज महफूजुल्लाह कादरी, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर TH कादरी, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ को मदऊ किया गया था। इस तहनीती जलसे में शहर के ऐसे माइनॉरिटीज़ डॉक्टर्स को तहनीत पेश की गई जिन्होंने पिछले दिनों कोरोना के हालात का सामना करते हुए बेहतरीन तिब्बी खिदमात अंजाम दिए। साथ ही इनके वो बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेस में दाखिला लिया है, उन्हें भी तहनीत पेश की गई। टोटला नहीं हूँ मैं, बस टा को टा बोलता हूँ। टगड़ सिंह ने टंग होके टगड़ी कमर पे टगड़ी बांध के टांग टकाई, अटकता नहीं एकदम से।
प्यारी सी रूही के शरीर में चिपटा खौफनाक साया है, कुछ करना पड़ेगा। अब क्या है ये सब? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हम नॉनवेज नहीं खाते। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, जो खाती नॉनवेज वो तो खागी नॉनवेज। चुड़ैल से पीछे छुड़ाना मुश्किल नहीं, असंभव है। मुझे तो मोहब्बत होली भाई। अब अगर जे भी मुझे लव यू टू करती ना तो पलट के जरूर देखेगी। पलट नहीं। बहुत कठिन है। This show is co-powered by